अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ बहनों, मुझसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारी बच्चों की तरबियत कर दीजिए या तरबियत के मुतालिक बहुत सी बात करते हैं। तो आज मैंने सोचा एक ऐसी वीडियो बना दूँ जिसमें बता दूँ कि दरअसल कौन सी औलाद ऐसी है जो सदका जारिया है और कौन सी ऐसी औलाद है जो आजमाइश और इम्तहान है। उसके लिए हमें क्या करना है, वो इम्तहान या आजमाइश क्यों बनती है औलाद, उसकी क्या वजह है। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि वालिदैन को ख़ुद इस्लामिक एजुकेशन इतनी नहीं होती जिससे उनको पता चल सके कि हम अपनी औलाद की किस तरह से तरबियत करें ताकि वो हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बन सके। होता यह है कि औरत अपने बच्चों की पैदाइश में इतनी मसरूफ़ होती है, उसकी खाने पीने का बस उसको फ़िक्र होता है, शौहर को भी और बीवी को भी। ये नहीं सोचते कि इस खाने पीने और उनकी तालीम के साथ साथ हमें उनकी तरबियत भी करनी है। ये तरबियत ही की कमी होती है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो इस तरह से होते हैं कि वो वालिदैन को वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो कि देनी चाहिए, और जो उनका मकाम होता है वो नहीं पहचानते। उसमें गलती वालिदैन ही की होती है जो स्टार्ट में उनकी वो तरबियत नहीं करते। बस उनको ये फ़िक्र होता है कि आला से आला तालीम दी जाए, आला से आला इनको डिग्री दिलाई जाए, ये सोचे बगैर कि असल डिग्री तो वो है जिससे ये एक बेहतरीन मुसलमान, बेहतरीन इंसान बने और जो हमारे लिए दुनिया में भी प्रोडक्टिव बने और आखिरत में भी प्रोडक्टिव बने। लेकिन उस वक्त जब वालिदैन बच्चे छोटे होते हैं ये नहीं सोचते और उनके जहन में भी ये बात नहीं होती, क्योंकि बेसिकली वालिदैन के पास ख़ुद वो इस्लामिक एजुकेशन नहीं होती जो होनी चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि बच्चों के जो वालिदैन होते हैं, पहले वालिदैन को ट्रेंड होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है ताकि बच्चे और बेहतरीन इंसान बने और हमारे लिए सदका जारिया बन सकें। वो बच्चे सदका जारिया बनते हैं जिनके पास इस्लामिक एजुकेशन हो और फिर वो सही मायनों में मुसलमान हों, और फिर जिस वक्त वो बड़े हों तो उनको हर रिश्ते, हर ताल्लुक़ की पहचान हो और फिर कुरान और सुन्नत के मुताबिक वो हर रिश्ते को लेकर चलें। यानी उन बच्चों को हकूक़ अल्लाह भी सिखाना होता है, हकूक़ुल इबाद भी सिखाना होता है, उसके बाद वो सदका जारिया बनते हैं इंसान के लिए। और अगर कोई बच्चा जिसने दीनी तालीम हासिल नहीं की, बस वालिदैन उसको दुनिया की तालीम देते रहे और खुश रहे कि जी हमारे 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, या हमने उनको डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया और दुनिया की सारी तालीमात दी, तो ये उनके लिए फ़ख्र उस वक़्त सिफ़र बन जाता है जिस वक़्त इंसान फ़ौत होता है और उन बच्चों को अपने वालिदैन की नमाज़ जनाज़ा तक नहीं आती। तो उनके बाद क्या उम्मीद की जा सकती है। जो बच्चे अपने वालिदैन का नमाज़ जनाज़ा नहीं पढ़ा सकते, उन्हें गुस्ल नहीं दे सकते, तो कल वो कैसे सदका जारिया बन सकते हैं। और मज़ीद ये क्योंकि उन बच्चों ने इल्म दीन हासिल नहीं किया होता, जस्ट इस्लाम दुनिया की डिग्रियाँ हासिल की होती हैं, तो फिर क्या होता है कि उनकी जो नस्ल है, औलाद है, वो भी दीन से दूर हो जाती है। तो फिर ऐसी औलाद तो सदका जारिया ना बनी ना। सदका जारिया औलाद वही बनती है जिसके पास दीन के साथ साथ दुनिया की भी तालीम हो, या दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की भी तालीम हो। तो ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को दुनिया के साथ साथ दीन की तालीम भी दिलाएं, तभी वो सदका जारिया बन सकते हैं। तो अब ये जो बहनें मुझे इस वक्त बाज़ कहती हैं कि जी हमारे बच्चे अब टीन एज में हैं, आप उनकी तरबियत करें, तो ये तरबियत का टाइम नहीं होता, वो गुज़र चुका होता है। अब बिलफ़र्ज़ बच्चे बड़े हो गए हैं और आपको अब तरबियत समझ आ रही है कि अब तरबियत होनी चाहिए पेरेंट्स को, तो उनको अब पेरेंट्स को थोड़ी सी तरबियत की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब बच्चे बालिग हो जाएँ और बच्चों की तरबियत में कोई कमी कोताही रह गई हो ये तरबियत में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, फिर वालिदैन को अपनी तरबियत करनी चाहिए कि अब जवान बच्चे हैं, इनको हमने डील कैसे करना है। उनके साथ शफ़क़त से पेश आएँ, उनसे प्यार से पेश आएँ, सब्र तहम्मुल से पेश आएँ और नहायत नरमी के साथ उनको साथ साथ ये भी समझाएं कि हम मुसलमान हैं, हमारे कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। लाइक हमें कुरान पाक में बताया गया, अहादीस मुबारक में बताया गया कि हमें ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। तो ये नहायत शफ़क़त और प्यार से बच्चों की तरबियत की जाए जो कि बालिग हो चुके हैं। जो बालिग नहीं है, ज़ाहिर बात है उनकी तो एक रूटीन है, उनको पता है, उनके वालिदैन ने बताया नहीं भी नमाज के टाइम नमाज़ पढ़ना है, झूठ नहीं बोलना, ग़ीबत नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, वालिदैन की रिस्पेक्ट सिखानी है। बच्चे वो रूटीन में छोटा सीखता चला जाता है जब तक वो बालिग नहीं होता। लेकिन बलूगत के बाद फिर वालिदैन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही बच्चों की सही तरबियत हो सकती है। तो मैं ये समझती हूँ कि बच्चों की जो आजकल जनरेशन का हाल है उसमें वालिदैन का बड़ा दखल है कि वो उनको इग्नोर किए रखते हैं, उनको तवज्जो नहीं देते हैं। और दूसरे नंबर पे कुछ लोग ऐसे भी मुझे मिले हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, औलाद नहीं है, तो फिर वो कहते हैं जी हम तो फारिग हैं, हम क्या करें। उनका सबसे बड़ा फॉल्ट होता है वो दूसरों के बच्चों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ के बच्चे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस उनकी ज़िम्मेदारियाँ
खामखा लेना चाहते हैं, जबकि ना इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है, ना हुक्म है, ना इसका सवाब है। बल्कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये पूछेगा, जब तुम पे ये ज़िम्मेदारी नहीं डाली गई थी तो आपने ये ज़िम्मेदारी क्यों ज़बरदस्ती लोगों के लिए, दूसरों के लिए। तो उसके लिए ये है कि ऐसे लोग जो फारिगुल बाल हैं उनको अल्लाह ताला ने इसलिए आज़ाद छोड़ा है कि दीन की खिदमत का काम भी लेना है, इस्लाम की सरबुलंदी के भी काम लेने हैं। तो बहुत से सहाबा ऐसे थे जिनकी औलाद नहीं थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि आप दीन का काम करें, दीन की खिदमत करें, इस्लाम और शरीयत की सरबुलंदी के लिए काम करें। जो फारिगुल बाल हैं, बच्चे जिनके नहीं हैं, तो वो ये मत समझे कि वो आज़ाद और बेफ़िक्र हैं और वो खामखा दूसरों के मसले मसाइल में घुसते फिरें और अपना कीमती वक्त को ज़ाया करें, बल्कि वो इसलिए आज़ाद और बेफ़िक्र हैं कि अल्लाह ताला ने उनसे दीन की खिदमत लेनी है। कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि जब तुम पे वो ज़िम्मेदारियाँ नहीं डाली गई थी तो वो ज़िम्मेदारियाँ क्यों ली और क्यों दीन की सरबुलंदी के लिए काम ना किया। तो मेरे अज़ीज़ बहनों, इन तमाम बातों को समझने की, सीखने की ज़रूरत है और अल्लाह ताला से दुआ और इल्तिजा है, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी का जितना भी वक्त है कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुज़रे, इस्लाम और शरीयत के मुताबिक गुज़रे। अगर हमसे कोई कमी कोताही गलती हो गई है तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और हमें सीधे रास्ते पे चलाए और बेहतरीन पक्का सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।